4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने संभल पुलिस डीएम कलेक्टर को लोकल एसपी को थोड़ी एक फटकार बताया गया कि उनको दी है। उन्होंने कहा साहब आप लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं संभाल सकते तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। क्या हाई कोर्ट की फटकारों से इन पुलिस वालों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके दरअसल दिमाग में ये भर दिया गया है कि जितने बड़े हिंदुत्व को चलकर दिखाओगे उतना ज़्यादा आपको सम्मान होगा। हर एक जगह, खाली संभल की बात नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। मेरठ का एसएसपी भी यही बता रहे हैं। वो इकट्ठा करते हैं ईद से पहले, बकरीद से पहले, और इकट्ठा करके वो कलफ लगा कर, दाढ़ी लगा करके जो है पहुंच जाते हैं मुस्लिम समुदाय के। फिर उनको डांट लगती है। उन्होंने पासपोर्ट जब्त करने की बात भी कही है, पासपोर्ट को निरस्त करने की बात भी की है। कसूर तो ये होगा कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन उसकी जो सज़ा है वो ये दी गई है, जा रही है कि आपके पासपोर्ट को निरस्त करने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। फिर एक नेता निकल करके आया उत्तर प्रदेश के मेरठ में, वो मेज़ को बजा करके अधिकारियों से कह रहा कि ये जितनी भी मांस की दुकान है, ये मांस खा कर जो है कुछ इस प्रकार से हो गए, मतलब शैतानी प्रवृत्ति के मानकर चलिए आप। और जितनी भी दुकानें, इनका सबका मैं वो कराऊंगा कि इन पे कितने दुकानों पर जो है इजाज़त मिली हुई है। अब ये मांस खा करके जो उसने शब्द इस्तेमाल किया है शुद्ध हिंदी का, वो ये बताना चाहता कि इनके अंदर जो ये मुस्लिम लोग हैं ये मांस खाते हैं, इस प्रकार की इनकी। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि होटलों पर मंगल के रोज़ एक ऐसी भुखमरी फैल जाती है कि होटल वाले खाना ही नहीं बनाते। मंगल में शायद लोग खाते नहीं बहुत सारे मांस, लेकिन बाकी जगह सारे हिंदू भाई आने खाते हैं आकर के। तो अगर इस बात की, वो लोकल का नेता जो है हारा हुआ है, विधायकी का इलेक्शन लड़ा था एक बार, अब किस तरह से लाइमलाइट में आ जाए, लखनऊ के लोगों को किस तरह से बता सके कि देखिए मैं आपका दिया हुआ काम पूरा कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़मीन पर हलचल मचाए रखते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कभी किसी मुस्लिम की लड़की की शादी में, कभी मुसलमान हिंदू के लड़की की शादी में जाकर हंगामा करना, इनका मकसद होता है कि हमें देख लो, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। मगर आप ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह की जो नफरतें बिखेरे जा रही हैं प्रदेश में, क्या आप समझते हैं कि हाई कोर्ट के आने की वजह से, हाई कोर्ट की टिप्पणी की वजह से ये लोग रुक जाएंगे? नहीं। जब सूबे का मुखिया इस बात को कहेगा कि मैं इनकी नस्लें भी याद रखेंगी और मैं सब काम कर दूंगा, अगर तोड़ फोड़ करेंगे, बिल्कुल सही बात है, तोड़ फोड़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, अभी वो जो 4 साल की सेना का एक प्रावधान बना दिया था, रेलवे की लाइन उखाड़ दी लोगों ने। कितने लोगों की आपने नस्लों से पैसे वसूल करने की बात की है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितनी गलत बात है। योगी आदित्यनाथ के खून में अगर गर्मी आई तो गलत थोड़ी ना आई, वो कानून के प्रहरी हैं। उन्होंने कह दिया नस्लें भी याद रखेंगी, नस्लों से भी वसूल किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने फिर बाद में फटकार मारते हुए कहा कि ठीक नहीं है, वापस कराए पैसे भी लिए गए थे। लेकिन आप ये बताइए कि वो जो अग्निवीर थे उन्होंने रेल की पटरियाँ उखाड़ दी, हॉस्टल तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। किसी से 5 रुपये वसूल किया आपने? नहीं करेंगे आप, चूँकि आपकी राजनीति को ये चीज़ फपती है। अभी कांवड़ चल रहे थे हरिद्वार के आसपास, उत्तराखंड की पुलिस का भी उसमें बयान आया था। एक मुस्लिम परिवार था, कर दिया हंगामा। एक आर्मी वाले को एक रेलवे स्टेशन पे मारा। कितने कांवड़ियों को जेल डाल दिया, कितने के यहाँ के बुलडोजर चला दिए जनाब? नहीं चलाए। वजह उसकी है कि उल्टी धारा बह रही है। अब समाजवादी पार्टी आ जाएगी, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी सड़कों पे फिर नमाज करके पूरा जाम लगाएंगे, लाल टोपी पहन करके जो हंगामा करेंगे, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। अखिलेश यादव एक बार मेरठ में आए थे तो मैंने उनसे ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं कहा साहब आपके बारे में ये उड़ा दिया कि 2017 से पहले अगर आपकी सरकार आ गई तो आप जो है वहाँ पर हंगामा ज़्यादा हो जाएगा, उत्पात मचा देंगे लोग। बहुत सारे लोग आपको वोट देना चाहते हैं बीजेपी के ना दे करके, बहुसंख्यक समाज के लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पुलिसिंग मैंने अच्छी की थी, मैं ही लेकर आया था 100 नंबर और मैंने ये किया था, सारी बातों का जवाब दिया। तो दोस्तों हाई कोर्ट की टिप्पणी जो आई है आपके कानों में खबर पड़ गई। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये मेरठ हो या संभल हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, ये सारे के सारे अपने अपने गुण गा रहे हैं। मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। एक शुएब जिया पत्रकार हैं, उन्होंने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने, ये कमल दत्त शर्मा है उत्तर प्रदेश के मेरठ का, इसमें कहा शहर में मीट की दुकानों में चेकिंग कराऊंगा, अवैध दुकानें मौके पर जाकर भट्टी तोड़ेंगे। भट्टी को तोड़ रहे हो भाई?
इन लोगों को तांसी, ये है वो तांसी परवर्ती, भैंस खाकर मीट खाकर हो रही है। थाने के अंदर बैठे भाजपा के नेता कमलदत्त शर्मा, इन लोगों में तांसी परवर्ती पता नहीं कौन सी होगी, कोई शैतानी परवर्ती होगी। लेकिन अगर इससे कमलदत्त से ये कहें कि आप मंगल को छोड़ करके बाकी होटलों पर जाके देखो, तेरे खाला के लड़के, तेरे भाई बन सारे नजर आएंगे वहाँ पर भैंस का गोश्त खाते हुए, सब नजर आएंगे मुर्गा फाड़ते हुए। अच्छा, मुर्गा फाड़ना ठीक है, भैंस को काटना गलत है। मुर्गा पूछेगा नहीं कमलदत्त से कि भाई मुझे खाना तुझे बड़ा आसान लगता है, जब बीफ की बात आती है तो तू भड़क जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये वीडियो देखें पहले आप। और भाई साहब, एक मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, सब मीडिया वाले भी खड़े हैं, मैं इस मेरठ शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग कराऊंगा, और अवैध कोई दुकान होगी तो मौके पे जाके तोड़ेंगे उसकी भट्टी। कारण समझ लो क्यों? क्योंकि जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेके सिंगल आदमी के पीछे लग सकता है, तो इनके अंदर तो तामसी प्रवृत्ति है, जो मीट खा कर भैंस खा कर हो गई है, उसके कारण हो रहा है। धन्यवाद। देख लिया वीडियो आपने। अब दोस्तों बात यह है कि कुछ चीज़ें मैं आपको और भी दिखाना चाहता था। यहाँ लोकल के जो एसएसपी हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के, उन्होंने कहा साहब वो पहले से ही है कि पासपोर्ट की, अब उन्होंने नया नहीं बताया, कुछ पहले से ही है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो पुलिस प्रशासन, जैसे वहाँ संभल का सीओ नौकर है, वो जनता का नौकर है, लेकिन बैठकर बात ऐसा कर रहा था कि सामंतवादी है, इसके हिस्से में बहुत सारी कोई राज्य जो है ना, बहुत सारे सूबे दे दिए हैं किसी राजा ने, धमका रहा है। हाई कोर्ट ने ठीक है फटकार मार दी, नहीं कि फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। माननीय हाई कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ, वजह उसकी है कि अपने नेताओं का अनुसरण करने लगे लोग। ये पुलिस की ड्यूटी ना करके ये धार्मिक दरोगा बन गए। इन्हें बनाया तो था दरोगा कि जाके जनता की सेवा करो, ये धार्मिक दरोगा बन गए। अब वहाँ पर वो बैठ करके कर रहा है, लेकिन इनका जवाब नहीं है। बात यह कि जब बुलाया जाता है कलफ के कुर्ते पहन करके और दाढ़ियों की जो खिजाब लगा करके पहुँचते हैं वहाँ गाली खाने, जाते क्यों हो? मुस्लिम समुदाय से मैं मुखातिब हूँ, आप जाते क्यों हो वहाँ? ताल्लुकात गांठ जाएं। एक वीडियो देख रहा था मैं, वही सीओ संभल वाला एएनआई को वो दे रहा था अपनी बाइट, पीछे देखा 3-4 दाढ़ी वाले दरोगों को, सिपाहियों को पकड़ करके बातें कर रहे हैं। देखेंगे आप, मैं इसको दरोगा की सीओ की बाइट नहीं दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान ने छापा, पीछे देखेंगे हरी टोपी में खड़ा है एक मौलाना, एक साइड में खड़ा है। ये जो वहाँ दरोगा इंस्पेक्टर होंगे उनसे ताल्लुकात गांठ रहे हैं। ये इसलिए गांठ रहे हैं कि ताल्लुकात, मेरा स्कूटर पकड़ा जाएगा मुझे। अरे तुम्हें बुला करके थानों में जलील कर रहे हैं, पुलिस भवन में, पुलिस लाइन में बुलाकर तुम्हें जलील कर रहे हैं, तुम जाते क्यों हो वहाँ पर? मैं शहर काजी या ये लोग हैं, ये क्यों जाते हो? आप गालियाँ खाने जाते हो। आप कह दो ना भाई धमका हमें, आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी कौम को मैसेज करें, तो आप मैसेज की तरह दीजिए, आप तो धमका रहे हैं। सीओ संभल जो है ये पहले वहाँ पर एक वो गदा लेके घूम रहा था, वो पहलवानी के विवाह पर आया था, बता रहा था कि मैं पहलवानी से आया हूँ। वो भी देखिए वहाँ दुनिया भर की वो धार्मिक क्रियाएं करता है। बात ये है कि ये तो अपना काम इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें प्रशासन को ये दिखाना है और यहाँ के मुख्यमंत्री और नेताओं को दिखाना कि देखो साहब जो आपका काम है ना उन्हें पूरा कर रहे हैं, इनके पेच पूरी तरह से टाइट कर रहे हैं। अरे टाइट कराने तुम क्यों जाते हो उनके पुलिस के प्रांगण में? बगैर तो तुम क्यों जाते हो? अपने घर बैठो। क्या हो साहब, ये धमके देने तो अपना आप देते रहिए वीडियो में। आप जो लोकल के पत्रकार छाप देंगे, हम आपके पास जलील होने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जाएंगे ताकि ताल्लुकात दिखाएं, ही करेंगे, ही करोगे ना, यही तुम्हारी वक़्त थी, ये तुम्हारी औकात थी। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।